हेलो फ्रेंड्स, टेक्निकल एनालिसिस कंप्लीट सीरीज़ में आज हम लेसन नंबर 13 देखेंगे, जिसके अंदर हम डिस्कस करेंगे ट्रायंगल पैटर्न को। इम्पॉर्टेंट पैटर्न है सिमेट्रिकल ट्रायंगल, असेंडिंग ट्रायंगल पैटर्न और डिसेंडिंग ट्रायंगल पैटर्न। ये ट्रायंगल पैटर्न हम डिस्कस करेंगे और उसके कुछ एग्जाम्पल भी हम इस लेसन में सीखने वाले। टेक्निकल एनालिसिस कंप्लीट सीरीज़ में आज हम लेसन नंबर 13 में ट्रायंगल पैटर्न को डिस्कस करेंगे। ट्रायंगल पैटर्न के 3 फॉर्म होते हैं, असेंडिंग, डिसेंडिंग और सिमेट्रिकल। ये तीनों फॉर्म को हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले देखते हैं असेंडिंग ट्रायंगल पैटर्न। असेंडिंग ट्रायंगल पैटर्न एक बुलिश पैटर्न है, मतलब मार्केट जब ऊपर जा रहा है तो हमें ये पैटर्न देखने को मिलता है और ये ट्रेंड कंटिन्यूएशन पैटर्न है, रिवर्सल पैटर्न नहीं है। ये ट्रेंड कंटिन्यूएशन पैटर्न है, मतलब मार्केट बुलिश पैटर्न है, मतलब मार्केट बुलिश जा रहा है तो ये पैटर्न होने के बाद मार्केट और ऊपर जा रहा है, इसका ये ट्रेंड कंटिन्यूएशन दर्शाता है। देखिए, मार्केट जब ऊपर जा रहा है ना तो एक समय बाद इसको ऊपर की दिशा में रेजिस्टेंस लगता है इस प्रकार, और फिर मार्केट इस प्रकार के ट्रेंड लाइन बना के, ये असेंडिंग लाइन इसे कहा जाता है। जो भी लाइन ऊपर जा रहा है ना, इस प्रकार इसे असेंडिंग कहा जाता है, इसलिए इसका नाम भी क्या पड़ा, असेंडिंग ट्रायंगल पैटर्न। ठीक है, तो ये असेंडिंग ट्रायंगल हमें दिख रहा है यहाँ पर। तो मार्केट इस प्रकार कंसोलिडेट करता है और बाद में इसका ब्रेक करता है। ठीक है, तो इसलिए इसे क्या कहा जाएगा, असेंडिंग ट्रायंगल पैटर्न कहा जाएगा। ये जो डिस्टेंस होता है ना, ये ऊपर की दिशा में टारगेट के लिए रख सकते हैं। ठीक है, जनरली फर्स्ट टारगेट के लिए ये डिस्टेंस रख सकते हैं, हालांकि मार्केट और भी ऊपर जा सकता है, सेकेंड थर्ड टारगेट भी उसका आ सकता है। ठीक है, जनरली ये फर्स्ट टारगेट माना जाता है यहाँ पर असेंडिंग ट्रायंगल पैटर्न का। आप यहाँ पर ये जो डायग्राम है इसमें भी देख सकते हैं, ये फ्लैट लाइन है रेजिस्टेंस की और ये असेंडिंग लाइन है। ठीक है, तो इस प्रकार हम इसका एग्जाम्पल भी देखेंगे। देखिए, ये असेंडिंग ट्रायंगल पैटर्न का एग्जाम्पल है। आप सबसे पहले नोटिस कीजिए ट्रेंड कौन सा है, अप ट्रेंड है, मतलब बुलिश है मार्केट। ठीक है, उसके बाद देखिए एक लेवल पर आने के बाद मार्केट को ये फ्लैट रेजिस्टेंस लगा, मतलब यहाँ पर मार्केट रेजिस्टेंस ले रहा है। उसके बाद देखिए ये जो मार्केट की जो नीचे की लाइन आप गौर से देखिए, तो यहाँ पर ये ट्रेंड लाइन जो है ये अपसाइड आपको दिख जाएगी, मतलब मार्केट ने यहाँ लो लगाया, यहाँ पर एक लो लगाया, यहाँ पर, मतलब लो जो है ना वो अपर की दिशा में शिफ्ट हो रहे हैं, मतलब हायर लोज का क्रिएशन हो रहा है। यहाँ पर क्या हो रहा है, हायर लोज का क्रिएशन। और ये जो रेजिस्टेंस लाइन थी उसके नज़दीक आने के बाद मार्केट क्या करता है, इसको ब्रेक कर देता है, मतलब ब्रेकआउट देता है। ठीक है, ये ब्रेकआउट कैंडल हो गई। ये जो लाइन है ये असेंडिंग लाइन है, इसलिए ये असेंडिंग ट्रायंगल पैटर्न है। ब्रेकआउट कैंडल के नीचे स्टॉप लॉस रख के बुलिश ट्रेड प्लान किया जा सकता है, लिमिटेड क्वांटिटी के साथ, हमेशा रिस्क मैनेजमेंट के साथ ही इसको ट्रेड को हमेशा प्लान किया जा सकता है। ठीक है, तो टारगेट जनरली ये जो डिस्टेंस है ये डिस्टेंस ऊपर की दिशा में रख सकते हैं फर्स्ट टारगेट के लिए, हालांकि मार्केट और भी ऊपर जा सकता है। ठीक है, मतलब असेंडिंग ट्रायंगल पैटर्न एक बुलिश ट्रेंड कंटिन्यूएशन पैटर्न है, जिसको हमने यहाँ पर देख लिया। ठीक है, आप इस एग्जांपल को देख लीजिए। अब हम नेक्स्ट ट्रायंगल पैटर्न देखते हैं, डिसेंडिंग ट्रायंगल पैटर्न। ठीक है, अब ये भी ट्रेंड कंटिन्यूएशन पैटर्न है, लेकिन असेंडिंग के अपोजिट ये डिसेंडिंग ट्रायंगल पैटर्न है, जो डाउन ट्रेंड कंटिन्यूएशन को दर्शाता है। मतलब मार्केट नीचे जा रहा है, एक समय बाद उसको एक यहाँ पर रिजेक्शन लगेगा, मतलब एक सपोर्ट लगेगा यहाँ पर, और सपोर्ट के बाद मार्केट क्या करेगा, ये नीचे डाउन ट्रेंड लाइन क्रिएट करके आएगा, मतलब नीचे की तरफ जो लाइन जा रही है ना ट्रेंड लाइन, उसको क्रिएट करेगा और बाद में इसको ब्रेक करेगा। ठीक है, ये जो लाइन है नीचे जाने वाली इसे कहा जाता है डिसेंडिंग लाइन। तो ये क्या हो गया, डिसेंडिंग ट्रायंगल हो गया यहाँ पर। तो ये डिसेंडिंग ट्रायंगल पैटर्न है, ये एक डाउन ट्रेंड कंटिन्यूएशन पैटर्न है, मार्केट और नीचे की तरफ जा सकता है। ठीक है, हम इसका एग्जाम्पल भी देखते हैं तो आपको ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा। देखिए, ये डिसेंडिंग ट्रायंगल पैटर्न का एग्जाम्पल है। ध्यान से देखिए, मार्केट यहाँ पर डाउन ट्रेंड में है, डाउन ट्रेंड के बाद मार्केट को यहाँ पर एक सपोर्ट लगता है। देखिए, मार्केट को यहाँ पर सपोर्ट लगाया, जहाँ ऊपर दिशा में स्पाइक आया था यहाँ पर सपोर्ट लगाया। मार्केट देखिए यहाँ पर एक हाई क्रिएट किया मार्केट ने, और जो लाइन है मतलब कंटिन्यू जा रहा है, यहाँ पर एक हाई लगाया। ठीक है, और सपोर्ट लाइन के आने के बाद ये लाइन ने जो है, ये कैंडल ने क्या किया, ब्रेकडाउन दे दिया। ये ब्रेकडाउन कैंडल है, तो यहाँ पर ऊपर ब्रेकडाउन कैंडल के ऊपर स्टॉप लॉस रख के नीचे की दिशा में ट्रेड प्लान किया जा सकता है। ठीक है, तो ये डिसेंडिंग ट्रायंगल पैटर्न का एग्जांपल था, जो कि डाउन ट्रेंड कंटिन्यूएशन पैटर्न है। ठीक है, अब ध्यान से इस एग्जांपल को ऑब्जर्व कीजिएगा। अब हम थर्ड जो फॉर्मेट है, थर्ड जो फॉर्म है,
ट्रायंगल पैटर्न का वो है सिमेट्रिकल ट्रायंगल पैटर्न। अब इस केस में क्या होता है सिमेट्रिकल जो ट्रायंगल पैटर्न है ये आप ध्यान से देखिए, ये थोड़ा आपको कंफ्यूज कर सकता है पीनट पैटर्न से। मतलब हमने पहले जो पैटर्न देखा है पेनेंट पैटर्न हमने जो देखा है यहाँ पर उससे थोड़ा मिलता जुलता है, लेकिन थोड़ा इसमें डिफरेंस है, आप उसको समझ लीजिए। ठीक है, यहाँ पर देखिए पेनेंट पैटर्न में हमने क्या देखा था, पेनेंट पैटर्न इस प्रकार हमने देखा था, मार्केट ऊपर जा रहा है तो इस प्रकार पेनेंट पैटर्न होता है, पेनेंट पोल एंड फ्लैग पैटर्न में हमने देखा था। और फिर मार्केट क्या करता है, इसका ब्रेक करके ट्रेंड कंटिन्यू कर सकता है कंसोलिडेशन करके। ठीक है, इस प्रकार का हमने यहाँ पर पेनेंट पैटर्न देखा था। अब यहाँ पर क्या होता है, इसमें मेजर डिफरेंस ये है कि जो रेंज होती है कंसोलिडेशन की वो बड़ी हो सकती है, बड़ी होती है जनरली ट्रायंगल पैटर्न में। ठीक है, यहाँ पर आपको दिख जाएगा, यूजुअली जो रेंज होती है ना कंसोलिडेशन की वो यहाँ पर बड़ी होती है सिमेट्रिकल ट्रायंगल पैटर्न से, जो कि पेनेंट पैटर्न में कम होती है। ठीक है, ये एक मेजर डिफरेंस है। और जो यहाँ पर ये जो सिमेट्रिकल ट्रायंगल पैटर्न है वो बोथ साइड हो सकता है, मतलब ट्रेंड कंटिन्यूएशन भी हो सकता है और रिवर्सल भी हो सकता है। लेकिन पेनेंट जो पैटर्न है वो खाली ट्रेंड कंटिन्यूएशन होता है। ये मेजर डिफरेंस है सिमेट्रिकल ट्रायंगल में और पेनेंट में। अगर आपको एक बार फिर देखना है पेनेंट पैटर्न को तो आप प्रीवियस का जो लेसन है हमारा पोल एंड फ्लैग पैटर्न में हमने जिसमें देखा था पेनेंट पैटर्न को, उसको एक बार जाके देख लीजिए, फिर आप सिमेट्रिकल पैटर्न भी देख लीजिए, तो आपको एक फेयर आइडिया लग जाएगा कि दोनों में क्या डिफरेंस है। ठीक है, मिलते जुलते दिखते हैं पैटर्न, लेकिन डिफरेंस होता है उसमें। ठीक है, अब देखिए सिमेट्रिकल ट्रायंगल पैटर्न क्या होता है कि मार्केट में देखिए ये जो इस प्रकार की ट्रेंड लाइन बनती है, मतलब डाउन ट्रेंड में भी रहता है और अप यहाँ पर अप साइड भी ट्रेंड लाइन बनाता है। ठीक है, तो इस प्रकार का जो ट्रायंगल दिखता है हमें, इस प्रकार की कंसोलिडेशन रेंज दिखती है। अब ये जिस साइड ब्रेक करेगा ना, मतलब अप साइड ब्रेक किया तो अप साइड जा सकता है, डाउन साइड ब्रेक किया तो डाउन साइड जा सकता है, मतलब बोथ साइड वर्क होता है ये पैटर्न, सिमेट्रिकल पैटर्न। ठीक है, मतलब कंटिन्यू भी कर सकता है और रिवर्सल भी कर सकता है। लेकिन असेंडिंग और डिसेंडिंग में क्या है, वो खाली ट्रेंड कंटिन्यूएशन के पैटर्न है, और ये पैटर्न क्या है, दोनों साइड वर्क हो सकता है, असेंडिंग और डिसेंडिंग साइड। ठीक है, और ये जो डिस्टेंस होता है ये इसका टारगेट हम ले सकते हैं, नीचे की साइड या फिर अप साइड। ठीक है, ये डिस्टेंस इस प्रकार, मतलब सिमेट्रिकल पैटर्न इस प्रकार वर्क होता है। ये बोथ साइड वर्क हो सकता है, ट्रेंड कंटिन्यूएशन भी कर सकता है और रिवर्सल भी कर सकता है। पेनेंट पैटर्न क्या है, खाली कंटिन्यूएशन करता है, जो कि हमने प्रीवियस लेसन में देखा था। तो ये मेजर डिफरेंस आप समझ लीजिए। हम इसका एग्जांपल देखते हैं तो आपको बेटर अंडरस्टैंडिंग होगी सिमेट्रिकल ट्रायंगल पैटर्न की। यहाँ पर देखिए, अब प्रीवियस का ट्रेंड क्या है, यहाँ पर बुलिश ट्रेंड है। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर एक मार्केट ने लोअर हाई लगाया, मतलब यहाँ पर ऊपर से रिजेक्शन भी ले रहा है मार्केट, और इस प्रकार की ट्रेंड लाइन भी चल रही है। यहाँ पर लो लगाया, यहाँ पर लो लगाया। ठीक है, यहाँ पर हाई है, ये एक हाई, यहाँ पर ये लो है, ये लो है, मतलब यहाँ पर ऊपर की दिशा में ट्रेंड लाइन चल रही है और डाउन साइड दिशा में ट्रेंड लाइन चल रही है। बाद में इस रेंज के बाहर मार्केट निकलता है। ठीक है, और फिर इस रेंज के बाहर आने के बाद मार्केट ऊपर की दिशा में जा सकता है, क्योंकि ये ऊपर की दिशा में जा रहा है। ठीक है, तो जनरली ये जो है ना, इसका फर्स्ट टारगेट यहाँ पर माना जाएगा। ठीक है, टारगेट कंप्लीट के बाद मार्केट ने थोड़ा रिजेक्शन लेके वापस अप साइड की दिशा में कंटिन्यू किया। तो आप इस एग्जाम्पल को अच्छे से ऑब्जर्व कीजिए। हम इसका एक और एग्जाम्पल देखते हैं। ये बैंक निफ्टी का 5 मिनट का एग्जाम्पल था। हम इसका और एक एग्जाम्पल देखते हैं सिमेट्रिकल ट्रायंगल का। देखिए, इस यहाँ पर क्या है, डाउन साइड जा रहा है मार्केट। यहाँ पर एक देखिए इस प्रकार की डाउन ट्रेंड लाइन है और इस प्रकार की अपसाइड ट्रेंड लाइन है। ठीक है, डाउन ट्रेंड लाइन थोड़ी सी नॉर्मल डाउन है यहाँ पर, मतलब बहुत ही डाउन ट्रेंड लाइन नहीं है, फिर भी सिमेट्रिकल ट्रायंगल जैसा यहाँ पर स्ट्रक्चर बनता है। और यहाँ पर क्या होता है, ये ऊपर की दिशा में ब्रेक करता है, तो मार्केट यहाँ पर, मतलब ये जो ट्रायंगल पैटर्न हुआ सिमेट्रिकल का, वो यहाँ पर ट्रेंड कंटिन्यू करते हुए क्या हुआ, ऊपर की दिशा में चला गया मार्केट, मतलब यहाँ पर रिवर्सल दिखा है। सिमेट्रिकल ट्रायंगल ने क्या दिखा यहाँ पर, रिवर्सल। पहला जो एग्जाम्पल देखा वो क्या था, कंटिन्यूएशन का। देखिए ये क्या है, कंटिन्यूएशन का एग्जाम्पल है, और ये जो सेकंड एग्जाम्पल ये क्या है, रिवर्सल का, मतलब डाउन साइड जा रहा है, तो यहाँ पर कंसोलिडेट करके ऊपर की दिशा में रिवर्सल दिखाया मार्केट में।
तो ये दोनों एग्जांपल हमने देख लिए सिमेट्रिकल ट्रायंगल पैटर्न के, ठीक है। मतलब हमने क्या किया, यहाँ पर तीनों ट्रायंगल पैटर्न के जो फॉर्म थे वो उसको डिस्कस कर ले। अब हम क्या करते हैं, चार्ट के ऊपर यहाँ पर कुछ एग्जाम्पल देखते हैं। यहाँ पर देखिए हम एग्जाम्पल देखते हैं असेंडिंग ट्रायंगल पैटर्न का। बैंक निफ्टी का ये 5 मिनट का चार्ट है, आप 15 मिनट में भी चेक कर सकते हैं। देखिए यहाँ पर ना, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर रिजेक्शन लिया, यहाँ पर रिजेक्शन लिया, मतलब ये फ्लैट है लाइन, ठीक है। उसके बाद ये ट्रायंगल क्रिएट कर, यह लो है यहाँ पर, ये लो है, ये लो है यहाँ पर, ठीक है, इस प्रकार की। तो ये असेंडिंग ट्रायंगल पैटर्न है। प्रीवियस ट्रेंड कौन सा है यहाँ पर, प्रीवियस ट्रेंड बुलिश है। असेंडिंग ट्रायंगल पैटर्न होने के बाद देखिए ये जो रिजेक्शन लाइन था उसका ब्रेक होने के बाद मार्केट वापस इसी लाइन को रिस्पेक्ट कर रहा है। आप देखिए ब्रेकआउट होने के बाद, मतलब यहाँ पर अगर ये ब्रेकआउट कैंडल के आसपास भी ये सेल रखा तो भी ये वर्क हो रहा है यहाँ पर, ठीक है, और मार्केट ऊपर की दिशा में गया है। फर्स्ट टारगेट आइडियली इतना हो सकता है, ठीक है। टारगेट में थोड़ी फ्लेक्सिबिलिटी, मतलब ऊपर नीचे टारगेट हो सकता है, आपको पैटर्न के ऊपर ध्यान देना है। टारगेट थोड़ा ऊपर नीचे होता है। नेक्स्ट स्विंग मतलब यहाँ पर भी रखा तो भी चलेगा यहाँ पर, ठीक है। नेक्स्ट रेजिस्टेंस लेवल तक फर्स्ट टारगेट आप रख सकते हैं। हम इसका नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। यहाँ पर देखिए 21 मई का एग्जांपल है, छोटा एग्जांपल है लेकिन आप गौर से देखिए। यहाँ पर देखिए मार्केट क्या कर रहा है, यहाँ पर सपोर्ट ले रहा है मार्केट, ठीक है। यहाँ पर 2-3 कैंडलें बनी, एक छोटा पैटर्न में दिखा रहा हूँ आपको, एकदम छोटा है लेकिन आपके काम आ सकता है ये, देखिए। और मार्केट क्या, जो हाइज है वो नीचे की तरफ शिफ्ट हो रहे हैं, आप ध्यान से देखिए, जो हाइज है वो नीचे की तरफ शिफ्ट हो रहे हैं, मतलब ये डाउन ट्रेंड लाइन बना के मार्केट आ रहा है। बाद में ये जो फ्लैट लाइन थी उसका ब्रेक होने के बाद देखिए, आप गौर से ऑब्जर्व कीजिए, ये जो सपोर्ट कर रही थी ना उसको बाद में अब मार्केट रिजेक्शन भी ले रहा, मतलब इसका रिटेस्ट करके मार्केट नीचे गया है, ठीक। तो आपको ध्यान से ऑब्जर्व करना पड़ेगा। डाउन ट्रेंड है यहाँ पर, प्रीवियस डाउन ट्रेंड छोटा है एकदम, लेकिन वर्क हुआ है यहाँ पर, बहुत ही अच्छे से वर्क हुआ है। डिसेंडिंग ट्रायंगल पैटर्न, ट्रेंड कंटिन्यूएशन पैटर्न है ये। देखिए फ्रेंड्स, ये जो एग्जांपल है 15 मिनट चार्ट का एग्जांपल है, मिलता जुलता एग्जांपल है, मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। देखिए मार्केट ट्रेंड कंटिन्यूएशन में क्या होता है, अगर मार्केट यहाँ पर बुलिश जा रहा है, देखिए, ठीक है, एक समय आने के बाद उसको क्या लगता है, रेजिस्टेंस लगता है कहीं पर भी। यहाँ पर देखिए ये जो लेवल है 51,700 का राउंड नंबर है यहाँ पर, तो यहाँ पर देखिए आपको ना रिजेक्शन दिख जाएगा। पहले भी रिजेक्शन लिया मार्केट ने, यहाँ रिजेक्शन ले रहा है, यहाँ रेजिस्टेंस ले रहा है। कैंडल आप देख रहे हैं, शूटिंग स्टार बन रहा है यहाँ पर, डोजी बन रहे हैं, मतलब इस लेवल, ये जो फ्लैट लाइन है 51,700 की, तो यहाँ पर मार्केट रेजिस्टेंस ले रहा है, ठीक है। एक रेजिस्टेंस लेवल पर आने के बाद ट्रेंड कंटिन्यूएशन में क्या होता है, बुलिश ट्रेंड चल रहा है, एक जगह मार्केट को रेजिस्टेंस लगा। ये ट्रायंगल पैटर्न बनते कैसे आप यहाँ पर ऑब्जर्व कीजिए। बाद में क्या होता है, मार्केट को ये रेजिस्टेंस ब्रेक करना है, अगर ऊपर जाना है तो ब्रेक करके जाना पड़ेगा। तो मार्केट क्या करता है, यहाँ पर एक लो लगाया, मतलब एक कैंडल नीचे यहाँ लो लगाया, बाद में देखिए यहाँ पर थोड़ा सस्टेन करने की कोशिश की, कैंडल का लो आप ऑब्जर्व कीजिए, यहाँ पर लो लग रहे हैं मार्केट के, मतलब मार्केट के लो जो है ना ऊपर की दिशा में शिफ्ट हो रहे हैं, ठीक है। तो इस प्रकार, तो ये यहाँ पर देखिए ये लाइन क्या है, फ्लैट लाइन है, और ये लो क्या है, ऊपर की दिशा में शिफ्ट हो रहे हैं, इस प्रकार। तो ये एक ट्रायंगल पैटर्न जैसा मिलता जुलता है, लेकिन आपको उसका लॉजिक समझना है कि मार्केट क्या है, ऊपर जा रहा है, तो एक समय बाद उसको एक रेजिस्टेंस लगता है कि मार्केट को अगर ऊपर जाना है तो उसको ब्रेक करना पड़ेगा। उस मार्केट ऊपर जाना है तो लोज क्या करते हैं, अपसाइड दिशा में शिफ्ट होते हैं, और ये बाद में उसका ब्रेक करता है इस रेजिस्टेंस का, और मार्केट और ऊपर चला जाता है, ठीक है। तो इस प्रकार के एग्जाम्पल आप क्या करो, चार्ट के ऊपर ऑब्जर्व करो, उसको बैक टेस्ट करो अच्छे से 15 मिनट 5 मिनट, तो आपको अच्छे से समझ में आएगा कि प्राइस किस प्रकार बिहेव करता है, किस प्रकार ये पैटर्न बनते हैं, ठीक है फ्रेंड्स। तो इस लेक्चर में हमने समझ लिया कि किस प्रकार ट्रायंगल पैटर्न वर्क करते हैं, ठीक है। अगर ये नोट्स आपको चाहिए तो मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, आप वहाँ से डाउनलोड कर लेना, ठीक है फ्रेंड्स। तो इस लेक्चर में इतना ही, मिलेंगे हम अगले वीडियो में। थैंक यू।